एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। सुन छोटे, ये क्या गवारों की तरह इधर उधर घूमता रहता है? देख, हम दोनों भाइयों को एक डॉक्टर एक इंजीनियर है और हम दोनों की शादी भी अच्छे परिवार में हो गई है। देख, अपने माँ बाप को कितना परेशान रहते हैं तेरी वजह से। ऊपर से तेरी शादी के लिए कोई लड़की भी नहीं मिल रही है। कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करना चाह रही है। ये सुनकर छोटा भाई भी कहता है, हाँ भैया, बड़े भैया सच बोल रहे हैं। बड़ी बीबी भी ससुराल से जब आती है तो पता है तुमसे क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसे तुम्हारा ऐसा रहना पसंद नहीं। उसका ससुराल में मजाक बनाया जाता है कि तेरा मंझला भाई गवार जैसा रहता है। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन इंजीनियर भाई ने डॉक्टर भाई से कहा, मंझले भैया तो अनपढ़ और गवार है, हम इनसे कई गुना अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो क्यों ना हम बंटवारा करके यहाँ से चले जाएं। मैं बड़ी दीदी को कॉल करके बुला लेता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। अरे बेवकूफ, तू तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है। आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। वकील साहब, 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तू अपने हिस्से में क्या लेगा? मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उस गवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने भाई के गले लगकर लिपटकर रोते हुए कहती है, माफ कर दे छोटे, मैं तुझे सम्मान नहीं दे सकी। मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।